नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। सचिन पायलट यही चाहते हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री बने, तो वही अशोक गहलोत की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। 25 सितंबर को जिस तरीके से बगावती तेवर अशोक गहलोत गुट की तरफ से दिखाए गए वो हम सब ने देखा। कांग्रेस आलाकमान को खुली चुनौती दी गई और उसके बाद 10 जनपद जाकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान से माफी मांगी। लेकिन इस चीज के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या कांग्रेस आलाकमान अभी भी अशोक गहलोत से नाराज है या फिर ये नाराजगी खत्म हो गई है। हम आपको बताते चले कि अब सचिन पायलट लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें ही अगला मुख्यमंत्री बनना है और जिस तरीके से वो कमर कसे हुए हैं हम सब ने देखा है। देखिए, हम आपको बताते चले, अशोक गहलोत लगातार अपनी बहुमत गिनवा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि उनके साथ 102 विधायकों का साथ है और अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 विधायक है जो उनके साथ है। और अब ऐसे में सचिन पायलट की तरफ से यही कोशिशें की जा रही कि जितने भी अशोक गहलोत गुट के मंत्री है, विधायक है, उन्हें किस तरीके से अपने पाले में किया जाए। लगातार सचिन पायलट की तरफ से ये कवायद जारी है और अब आज इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अपने साथी अब्रार के साथ मैं करूंगी और यहाँ पर मेरे साथी अब्रार है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सबसे पहले यही सवाल कि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तलखी है वो काफ़ी नई नहीं है कोई बात। लगातार आप देखिए कि 2-3 वर्षों से लगातार सत्ता को लेकर के रस्साकशी जो है वो लगातार जारी है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब मामला ज़्यादा गंभीर इसलिए भी हो गया है क्योंकि सचिन पायलट को भी ये बात पता है कि दरअसल अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प है कि वो पार्टी हाईकमान के सामने अपनी तमाम मांगों को रखें और मांग को रखने के बाद पार्टी हाईकमान उस पर कोई ना कोई विचार विमर्श ज़रूर करेगी। और पार्टी ने जो कदम उठाए थे वो सचिन पायलट के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से अशोक गहलोत ने एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड जो एक तरीके से प्लान बनाया, विधायकों को ढाल बना करके जो है पार्टी हाईकमान की अवमानना भी की और साथ ही सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने में भी एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। ऐसे में अब देखिए कि राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर जो तमाम वरिष्ठ नेता है उनसे अब एक तरीके से सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया गया है कि अब क्या अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई की जाती है बड़ी तो उसका नतीजा पार्टी को क्या देखने को मिलेगा। क्या पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी राजस्थान के सरजमी पर या मात्र कुछ दिनों के नुकसान के बाद पार्टी उसी तरीके से उभरती हुई नजर आएगी। तो दिलचस्प बात यह है कि जो तमाम वरिष्ठ नेता है, चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हो या जो है सोनिया गांधी हो, ऐसे और भी कई नेताओं से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि दरअसल अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से वो अपना समर्थन वापस लेंगे और उससे कहीं ना कहीं सरकार धराशायी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर पार्टी का वजूद बना रहेगा। जिस तरीके से आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया तो उसी पर मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से सभी को यही उम्मीदें थी कि वो जल्द से जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। देखिए, 19 अक्टूबर को उन्होंने वो अध्यक्ष बन गए थे, शपथ उन्होंने 2-3 दिन बाद ली, लेकिन अभी तक भी फैसला नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो तमाम आरोप लगे हैं, चाहे वो विपक्षी दलों की बात करें, लगातार जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की जो है शपथ ग्रहण की है उसके बाद से ये बात कही जा रही है कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चेहरे के तब्दीली के तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चाहे वो फैसले कोई भी हो, चाहे छोटे स्तर के हो या बड़े स्तर के हो, कोई भी फैसले गांधी परिवार के द्वारा ही तय किए जाते। जब प्रधानमंत्री बनाने के बाद मनमोहन सिंह को उस तरीके से स्वतंत्रता नहीं थी फैसले लेने की, तो जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहां से होगी। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि राजस्थान के पूरे मामलात को बारीकी से समझते हैं क्योंकि जब ये हालात बने थे, जब 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था यकायक, उस समय भी लगातार पार्टी हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन जैसे बड़े नेताओं को जो है राजस्थान भेजा था, एक कमेटी का गठन किया गया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस फैसले को बेहतर ढंग से समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अगर वो अपने तौर पर जो है कोई अस्थायी हल उस पूरे मामले का नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बंदिशों से जो है वो बंधे हुए और ये बात सबकी नज़रों के सामने। तो देखिए, जैसा कि अब्रार ने जिक्र किया कि पूर्व प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोई भी फैसला लेने का उन्हें अधिकार नहीं था, और यानी कि वो स्वतंत्र तरीके से कोई भी फैसले नहीं ले पाते थे। लेकिन अगला सवाल अबरार मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव के बाद राजस्थान पर क्या कोई फैसला आ सकता है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की कयास आराई आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मलिक जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के ये कहा जा रहा था कि दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद में जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है और यही वजह है कि राजस्थान के मामलात का कोई जो है निवारण नहीं किया जा रहा। लेकिन आप देखिए कि वो भी चुनाव भी हो चुके हैं, जो है शपथ ग्रहण भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपका सवाल है कि क्या राजस्थान के बाद जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद क्या राजस्थान का मामला हल होता नजर आएगा, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान के मामले का इन दोनों राज्यों से कोई लेना देना ही नहीं। आपने कहा कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आप कह रहे हो कि कोई लेना देना ही नहीं है। अभी कांग्रेस की मेरे हिसाब से तो यही रणनीति है कि इन गुजरात और हिमाचल के चुनाव को एक बार कर दिया जाए और उसके बाद शायद राजस्थान का कोई फैसला हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता? देखिए कांग्रेस पार्टी दरअसल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो नाव में सवार होकर के जो है सफ़र करना चाह रही है, और यही वजह है कि वो किसी भी बड़े नेता को नाराज़ नहीं करना चाहती। अशोक गहलोत की अगर बात करें, अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। अगर मान लीजिए 92 विधायकों में से 5-10 विधायक फिर से एक बार पार्टी हाईकमान की तरफ हो जाते हैं या सचिन पायलट की तरफ हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 70-75 विधायक तो पार्टी के खिलाफ ही रहेंगे। तो ऐसे में आप सोचिए कि इतने बड़े आंकड़े के खिलाफ पार्टी कैसे फैसला ले सकती है? पार्टी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी ज़मीनी स्तर पर। तो ऐसे में दरअसल जो है पार्टी हाईकमान पूरी तरीके से बीच का रास्ता निकालना चाहती है, और इस मामले में आपने कहा कि दो नाव में सवार रहना चाहती है कांग्रेस। अगर इसी तरीके से दो नाव में सवार रही और इसी तरीके से अगर राजस्थान में घमासान मचा रहा तो इसका फायदा तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। देखिए फायदा की क्या बात है, इस बार अगर आप देखिए तो पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, क्योंकि जब बेहतरीन तौर पर पार्टी के अंदर उस तरीके की मजबूती नहीं देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता उस जोश के साथ ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएगा, वोट नहीं मांग पाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? पार्टी को एक भारी नुकसान होगा, सत्ता उनके हाथों से चली जाएगी। क्योंकि राजस्थान का अगर राजनीतिक गणित आप समझने की कोशिश करें तो 35 वर्षों से लगातार हर 5 वर्षों में वहाँ पर जो है सरकार तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि मौका एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला, और खुद सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है वहाँ के, उन्होंने भी इस तरीके के मामले को लेकर के अपने जो ख्यालात जाहिर कर दिया। उनके द्वारा सीधे आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए या फिर सचिन पायलट? देखिए जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका ज़रूर मिलना चाहिए, और ये बात आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके के हालात बने हैं उसमें सचिन पायलट के मुख्यमंत्री की दावेदारी ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है, क्योंकि जनता की मांग है। अगर जनता की मांग के साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं चल पाता है तो जाहिर सी बात है कि उस राजनीतिक दल को जनता जो है सिरे से खारिज कर देती है, और यही अब कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाला है। तो यही अब कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाला है। अबरार ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आने वाले वक्त में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार राजस्थान में क्या होगा, आखिरकार राजस्थान का असली सिकंदर कौन होगा। क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पर काबिज रहेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार इन्हीं कोशिशों में है कि वो अब अगले मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री पद किसी को ना दे और खुद ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे।